प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अवधेश जी, धर्म के नाम पे रफा दफा नहीं कर सकते, गंदगी तो है, सीपीसीबी ने बोला है। नहीं, देखिए ऐसा है कि फराज किदवई जी की एक बात का तो मैं उत्तर दूंगा, बाकी जाऊंगा तो डिबेट कि अगर आज भी किस जाति के लोग ही गटर साफ करते हैं तो हम सब के लिए शर्म का विषय है। ये निश्चित रूप से शर्म का विषय है और ये दूर होना ही चाहिए। वो सरकारों की भी भूमिका है, दूसरे की भी भूमिका है और वो सबकी उसमें भूमिका है। और कुंभ में ये नहीं हुआ है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन जब क्रांति होती है तो धीरे धीरे उसके साइलेंट प्रभाव दिखते हैं और वो साइलेंट प्रभाव आने वाले समय में दिखेंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं पद्मजा जी कि देखिए, जब तूफान आता है ना, जो उसको नहीं पहचानेगा, अगर मान लीजिए बड़े बड़े चट्टान उड़ रहे हैं, कोई घर के खिड़की से जरा सिर उठा के देखने की कोशिश करेगा कि जरा देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसका सिर उड़ के फेंका जाएगा। तो उसी ढंग से हमारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको, और इस तूफान का किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, भले से भारतीय जनता पार्टी हो कोई और हो। नहीं, अब नहीं कह सकते हैं। अगर इस समय ये लग रहा है कि कुंभ के पक्ष में बीजेपी ही खड़ी है, अब इसने अपना अलग स्वरूप ले लिया है। अगर उसने हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में लिखा, प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि राजा को धर्मपरायण होना चाहिए। धर्मपरायण का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे रिलीजन का विरोध करना, प्रोसिक्यूट करना। धर्मपरायण का मतलब जो कुछ भी अच्छा हो उसका साथ देने वाला होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि करोड़ लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, उनका मन शांत होकर बाहर निकलता है और वो जो कल्याण के भाव से एनर्जी निकलती है वो हमको आपको दिखाई नहीं देती है। तूफान को पहचानिए। मान लेंगे कि 60 करोड़ लोग वहां आए, डुबकी लगाए, उन्होंने देश विश्व की दुआ के, उसका कोई असर नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियों की भूल है। तो इसलिए जितने विषय उठा रहे हैं वो एक संघर्ष का विषय है। सामाजिक न्याय में के पूर्णता में कमी है, वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम केवल बीजेपी को कटघरे में खड़ा करें और सबके लिए कुंभ को आधार बना दें, फिर तो वो कुंभ की परिणति ऐसे नहीं होने वाली। और ये एक तूफान है, इसका मजाक उड़ाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे आप। नहीं, मजाक और क्या होता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आदमी के अंदर होना चाहिए। अपने अपने धार्मिक साइंटिफिक क्या है? नहीं, वो कह रहे हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, आपको धर्म की बात नहीं करना चाहिए, कुंभ में नहीं जाना चाहिए। पद्मजा जी, भारतीय वैसे आपको पता है ना कि इसरो के चीफ भी गए थे महाकुंभ, अब उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट रहे हैं। आप भी पढ़ी लिखी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इस संविधान को नकारा, प्रस्ताव पारित किया कि ये पूंजीवादियों, साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों का ग्रंथ है, इससे देश नहीं चलेगा। फर्स्ट पार्टी थी और आज ये संविधान उठा रहे थे। ये बदलाव होता है ना, ये बदलाव है। और भले से ही आप जितनी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर लें, आप इसरो के चीफ से ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट तो ना मेरे में है और शायद आप में भी नहीं होगा। इसरो के चीफ भी चंद्रयान के लॉन्च से पहले गए कहां थे? मंदिर ही गए थे सर। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो खैर बात मत कीजिए, अपनी बात बोलिए। और इसी तरीके के बार बार जब आप मजाक उड़ाएंगे तो नुकसान अपनी ही पार्टी का करेंगे। नहीं, आप बैठ के अंधविश्वास फैलाइए ना नेशनल टीवी पर। कुंभ में जाना अंधविश्वास कहां से हो गया? पार्टी है, कुंभ में जाना अंधविश्वास है? अंधविश्वास यहाँ बैठ करके तो जितने 66 करोड़ लोग गए हैं सब अंधविश्वासी हैं। सेकुलरिज्म की यही दुष्ट परिभाषा रही है जिसने इतना इस शब्द के विरुद्ध जो है वातावरण बनाया है। स्नान करने, धर्म कार्य करना, डुबकी लगाना, पूजा पाठ करना, ये अंधविश्वास है, ये मूर्खता है। अच्छा बढ़ाएगा और ये फैलाते रहे, उसी के विरुद्ध तो ये प्रतिक्रियात्मक विद्रोह होता है जिसमें बीजेपी को उसका लाभ मिलता है। आपको करप्शन को अटैक करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। अपनी आप आध्यात्मिक समय बदल गया है, भारत बदल गया है, सामूहिक मनोविज्ञान बदल गया है। समय को नहीं पहचानेंगे तो कहां पीछे छूट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। नाम पे मुसलमानों का कभी रुकती नहीं है। दिखा करके यहाँ पे हिंदुओं को डराइए मत, जो बीजेपी कर रही है। ठीक है, चलिए सर, तो आपके हिसाब से फिर तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अंधविश्वासी हैं, डीके शिव कुमार भी अंधविश्वासी हैं, प्रमोद तिवारी भी अंधविश्वासी हैं, जितने राजनयिक गए वो भी अंधविश्वासी हैं, जितने एक्टर डायरेक्टर गए वो भी अंधविश्वासी हैं, आपके प्रधानमंत्री भी अंधविश्वासी हैं, सारे लोग अंधविश्वासी हैं। सारा ज्ञान सिर्फ आपके अंदर समाहित है, कोई बात नहीं, यही सच होगा। बाकी जितने लोग गए हैं 66 करोड़, सबके सब मूर्ख और अंधविश्वासी होंगे, इसीलिए वो कुंभ गए हैं। सारे कैदियों को ले जाओ, गंगा नहला दो, सारे कैदियों को कुंभ में ले जाओ। पद्मजा जी, और बोलो हो गया भैया, पाप खत्म। अभय दुबे जी, अभय दुबे कम कर रहे हैं। और ये मैं वापस अवधेश जी ने जो बात कही है कि ये किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। अब
कई ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर जाते हैं, कहते हैं देखिए हम अपने धर्म के लिए आए हैं, ये सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था की है वो अच्छी बात है, पर अब बात किसी राजनीतिक पार्टी, किसी एक विशेष विचारधारा नहीं, धर्म की हो गई। पद्मजा जी, किसी अखाड़ा परिषद ने, संतों महंतों ने कोई रास्ता नहीं रोका। रास्ता सरकार ने रोका कि इस रास्ते से वीवीआईपी जाएंगे, बाकी लोगों के लिए ये रास्ते बंद है, बाकी लोगों को 20 से 25 किलोमीटर की वेदना सहनी पड़ेगी। ये किसी संत ने तो तय नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि इसरो के साइंटिस्ट भी वहां डुबकी लगाने गए, तो विनम्रता से प्रधानमंत्री जी आग्रह करता हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर ताला लगा दीजिए, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर ताला लगा दीजिए। मेरे पास डिटेल रिपोर्ट पड़ी। अब ये डिबेट सुनकर मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट पर कोई बात करनी चाहिए। जब अमृत मंथन, जब सागर मंथन हुआ था, जब क्षीर सागर का मंथन किया, तो वहां पर कालकूट नाम का विष भी निकला था, जो भगवान शंकर ने आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद कहा है। मेरे महादेव ने वो कंठ में धारण कर लिया। ये हिंदू धर्म है। वो विष वमन नहीं कर दिया उन्होंने, वो अमृत को पान करने के लिए, सृष्टि के लिए छोड़ा। और ये सत्ता विष का वमन कर रही, इसलिए ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस है, और वो भी मोदी सरकार ने दिया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या विवेक श्रीवास्तव किसी ने दे दिया। ये कहे ना, वहां पर क्या कहा एडिशनल एडवोकेट जनरल ने, उसने अपनी विवेचना में ये कहा, गरिमा प्रसाद नाम है उसका, उसने कहा कि हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सही नहीं। ये बात आपकी सच है, ये बात सच है। बताइए राकेश त्रिपाठी। और अगर अभय दुबे ये बात उठा रहे हैं जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोली है, तो उनको गिद्ध तो नहीं बोला जा सकता? नहीं बोला जा सकता, लेकिन अज्ञानी जरूर कहा जा सकता है। अधजल गगरी छाया है, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को गलत तरीके से करने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में कैसे किया जाए, लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात किया जा सके, लोगों की आस्था को नकारा जा सके, इसका असफल प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो इसलिए व्यावहारिक तौर पर कह रहा हूं कि कुंभ में नहाए हुए लोगों को अगर महामारी फैल जाती, तो अभय दुबे की बात बिल्कुल ठीक होती कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट की ठीक व्याख्या कर रहे हैं। ये जो बता रहे हैं कि वहां पर जो विषैले तत्व पाए गए हैं, जो बैक्टीरिया ऐसे पाए गए हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, उसका इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। ये पूरी तरह से सही बात अपनी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी व्याख्या गलत है। ये गलत तरीके से व्याख्यात करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बार बार भाजपा का विरोध करते करते सनातन का विरोध करते हैं, आस्था का विरोध करते हैं। ये विरोध करना बंद करना चाहिए। अभय जी, The details of the 41 STP located in 16 Ganga front towns in UP are given below. वो कह रहे हैं कि जो 41 STP से गंगा फ्रंट, जो उन्होंने बड़ा एक डिटेल रिपोर्ट दी है कि जो 41 आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें से नॉन कंप्लाइंट 34 है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये वहां के लोगों ने कोई गंदगी नहीं डाल दी, ये सरकार की अक्षम्यता थी। एक के बाद पर अचरज की बात है, इस सब के बावजूद भगदड़ हुई, बिल्कुल हुई, लोगों की जाने गई, बिल्कुल गई, ये रिपोर्ट भी आई, उसके बावजूद लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। देखिए, एक भगदड़ को पद्मजा जी, कुंभ का मान लें कि वैसा ही कुंभ हुआ है। और सेकंड बात जो देखिए, वीआईपी हमारे कल्चर का दोष है। जो विपक्ष की पार्टियां भी वहां गई थी, उसने भी उस वीआईपी का लाभ उठाया, और वीआईपी कल्चर से आम लोगों को परेशानी होती रही है, हुई भी है। इसको कोई भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अखिलेश जी जब गए थे तो घाट में एक आदमी दिख रहा था, ये फराज, दोनों अभय जी और फराज किदवई ऐसे उंगली दिखा रहे हैं। जो लोग भी गए थे वहां, सबको वही वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, वही तरह से गए, उसी तरह की सुरक्षा थी, उसी तरह की स्पेशल व्यवस्था थी। तो ये तो सभी को सोचना है, किसी एक पार्टी का विषय नहीं है। आखिरी 10 सेकंड में आपसे पूछूंगी अवधेश जी, इसका कुछ राजनीतिक असर आप देख रहे हैं? हाँ, आप कह रहे हैं ये एक मूवमेंट है, ये एक तूफान है, राजनीतिक असर होगा या नहीं? देखिए, विपक्ष जिस ढंग से उठ रहा है उसका तो राजनीतिक असर अब होगा। हालांकि ऐसे क्रांतियों का तात्कालिक राजनीतिक परिणाम उसी रूप में आए, हम जैसा सोचते हैं वो नहीं होता है कई बार। लेकिन इस समय विपक्ष ने जैसे कुंभ को बीजेपी का पर्याय बना दिया है, तो करोड़ों लोग जो जा रहे हैं, तो उसका असर तो होना ही होना है। विपक्षी पार्टियों की भूमिका से होगा कि अनेक जगह उत्तर प्रदेश में ही अगर जो चुनाव परिणाम लोकसभा में, मैं कह रहा हूं आज चुनाव करा दीजिए, तो परिणाम पलट जाने वाला है।
ये वातावरण लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए बस कुछ ही इस तूफान में अगर आप अपना सिर निकाल के देखिए, देखेंगे उसमें तो भी सिर सरकार आपका की उड़ भूल जाएगा। है। समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, भले से ही आप इसको तूफान बोल रहे या इसको आस्था की क्रांति बोल रहे, लेकिन इसका क्या असर होगा इसके लिए हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या इसका असर बिहार चुनाव में देखने को भी मिलेगा? फिलहाल अड़ी में आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।